हाथरस की बेटी को न्याय और दरिंदों को सजा दिलाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी लोग लामबंद रहे। संगठन किसान मजदूर संगठन एवं किसान मंच ने लालबाग पार से चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर पुलिस की कार्यवाही को भी कोसा। पहले दिन कांग्रेस एवं भीम आर्मी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया था। ऋचा सिंह, शिव प्रकाश सिंह, सचेंद्र दीक्षित, बीना पांडे, जितेंद्र मिश्रा आई इंडिया से बोले। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। किसी भी गरीब महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद न उसका शुद्ध इलाज हुआ, न कोई वो हुआ। और सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया, जो संवैधानिक उसके विरुद्ध है। और गरीबों के साथ हर तरीके का न्याय होना चाहिए, हम लोगों की मांग है। जो भी इसमें उत्तरदायी है उन सबको इसी तरीके से चौराहे पे फांसी होनी चाहिए और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। शिव प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष किसान मंच सीतापुर। मैं उमेश पांडे, सेक्रेटरी भारतीय किसान उत्तर प्रदेश। प्रदर्शन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो उत्तर प्रदेश में पहली घटना हुई जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। उनकी लाश जलाई गई, लेकिन उनके परिवार वाले बुला लिए गए शमशान में। ये पहली घटना है कि पीड़िता की डेड बॉडी को अस्पताल से उठा के सीधे शमशान में ले जाकर हिंदू धर्म संस्कृति के विपरीत रात को 11 बजे दाह संस्कार कर दिया गया। ये कैसी सरकार है? लोग कहते हैं कि संत जी, महंत जी, महाराज जी हैं जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे हुए हैं, इनको ये कर्मकांड नहीं मालूम है क्या कि हिंदू धर्म में रात को सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार नहीं होता? भाई कार्रवाई की अपेक्षा क्या है? कम से कम सद्बुद्धि आवे इनको, जो सत्ता सरकार में लोग बैठे हुए हैं। कोई पीड़िता जिसके साथ अपराध होता है उसके मुकदमे में जो धाराओं की तरमीम करना होता है, जो धाराएं बढ़ाना जाना होता है, उसमें 10 दिन आप लगा देते हो। उसके बाद में वो कोई अपराधी नहीं थी जो मरी है, वो पीड़िता थी। और पीड़िता की मृत्यु पर आप इतना भयभीत थे कि उसकी डेड बॉडी को रात में अस्पताल से उठाकर सीधे शमशान ले जाकर दाह संस्कार कर दोगे। मतलब आपकी संवेदनाएं मर गई हैं, या आपने ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता नपुंसक है? हम इस बात का प्रतिरोध कर रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले और ईश्वर करे कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मैं किसान मंच का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते सरकार से ये प्रार्थना, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की घटना हाथरस की बेटी के साथ हुई है और रातों रात उसको दफन कर दिया गया है एक अपराधी की तरीके से, हम चाहेंगे जितने भी अधिकारी, कर्मचारी या पुलिस वाले इसमें दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जनता में आक्रोश है और ये बलात्कार की पहली घटना नहीं है। जब से सरकार बनी है तब से आज तक हजारों बेटियां इसकी बलवेदी पर चढ़ चुकी हैं। गांव गली के गुंडे, उनका अभी सरकार सर्वे नहीं करा पा रही है। कौन बदमाश है जिले में, कौन भला आदमी है, इसका सर्वे नहीं करा पा रही है। तो सरकार से हम बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं करते। इसके लिए जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। चंद लाइनों के साथ मौन ओढ़े हैं सभी दुश्वारियां होंगी जरूर, राख के नीचे दबी चिंगारियां होंगी जरूर। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। मैं इस संपूर्ण प्रकरण में उत्तर प्रदेश सहित भारत के संपूर्ण अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहता हूं। विनम्र निवेदन है कि राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से बचते हुए अपनी औलादों को सही संरक्षण दें, सही दिशा दें, क्योंकि कहीं न कहीं उन परिवारों के द्वारा लालन पालन में कमी रखी गई जिन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया है। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन और शासन बराबर का दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी है वो परिवार जिन परिवारों में ऐसे बच्चे पैदा हुए। मेरा एक ब्राह्मण समाज का होने के नाते, शिक्षक समाज का होने के नाते और सोशल मूवमेंट फाउंडेशन का प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि समय है, कहीं ऐसा न हो आपकी ही बहन बेटी जो मास्क लगा के जा रही हो और आपका ही बेटा पीछे से छेड़ रहा हो। इसलिए सचेत हो जाइए, अपने बच्चे को संभाल लीजिए। प्रशासन और शासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में जो निर्णय हो
पारदर्शी हों और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया के किसी भी कमेंट्स पे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत देर भले हो जाए लेकिन फांसी हो, सरेआम फांसी हो, भले लाल किले पर हो या विधानसभा पर हो। हम एक तो उस हाथरस की उस बेटी के लिए जो हम सब की बेटी है, उसके लिए अपनी संवेदनाएं और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से भी आए हैं। साथ ही ये सोचकर भी कि सीतापुर के नागरिक की आवाज उठनी चाहिए। ये एक ऐसी घटना है और ये एक घटना नहीं है, लगातार पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो ये घटनाएं लगातार मतलब पिछले 3-4 सालों में और बढ़ी है। हमें लगता है कि इसको रोकने के लिए कई तरह के काम की जरूरत है। हमारी मांग के रूप में अगर कहें तो हम ये कह रहे हैं कि पुलिस को और हमारे कानूनी प्रक्रिया पर सख्त जो कानून कहता है उसके आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी फांसी की हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि फांसी बलात्कार को कम नहीं कर पाएंगे बल्कि वो बलात्कार की घटना को और बढ़ाएंगे। तो न सार्वजनिक रूप से न फांसी, इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे पुलिस प्रशासन को लड़कियों को लेकर जो भी दिक्कतें होती हैं, जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, शिकायत कराने जाते हैं, उस वक्त सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग हम करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। अगर उसको जरा भी शर्म हो तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए सरकार को। वो 2 बजे रात को बिना माँ बाप को दिए वो दाह संस्कार कैसे कर सकते हैं? बहुत धर्म की बात करते हैं ये लोग, इनसे ज्यादा अधर्मी कौन होगा? कहाँ हिंदू धर्म कहता है कि रात के 2 बजे आप लड़की का दाह संस्कार कर दे? और फिर इससे हमको शक पैदा होता है। हम सब मान कर चल रहे हैं कि कुछ खास लोगों को बचाने के लिए जिस तरह की हरकतें हमारे मुखिया योगी राज से लेकर वहाँ की पुलिस प्रशासन तक सबकी मिली भगत से ये चल रहा है। 3 लोगों की एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट ने गठित की है, क्या फर्क पड़ता है? बाबरी मस्जिद में आज 32 लोग रिहा हो गए, बिना साक्ष्य के आधार पे कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कोई दोष ही नहीं हुआ। तो आप बताइए बाबरी मस्जिद खुद गिर गई थी क्या? बात तो वही आएगी। और कहा भी जाने लगा है कि बलात्कार हुआ ही नहीं था, वही कहा वही जाएगा। और वहाँ बदलाव की जरूरत हमको लगती है, हमको लगता है कि वहाँ बदलाव बहुत तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। बीना पांडे। मीना जी, जो हाथरस की घटना हुई और आधी रात में पीड़िता का दीदी ने संस्कार कर दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे जो इसके दरिंदे हैं उनको तुरंत तत्काल पकड़ करके उनको फांसी दिया जाए, वरना आए दिन ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ऐसे ही सारी बेटियां जो हैं, हमारे बहनें बेटियां सब जाती रहेंगी और हमारा समाज इसी तरह से बैठा ही रहेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें शासन प्रशासन का भी कोई रोल? बिल्कुल, शासन प्रशासन तो पीछे रहता ही है। शासन भी अगर सही हो जाए तो ये इस तरह की आए दिन घटनाएं जो घट रही ये इस पर रोक लग जाए, आदमी डरे, कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है दरिंदों के। अभी निर्भया कांड हुआ था, उसमें फांसी इतने दिनों बाद दी गई। अगर यही तत्काल हो तो फिर इसमें तुरंत मतलब आदमी व्यक्ति जो हैं वो डरें और हमारे समाज के जो भाई लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी इस चीज़ को बताने और समझाने की ज़रूरत है। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।